नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ 5 कर्तव्य परायणता के बारे में जानेंगे। हमने आगे के वीडियो में कर्तव्य परायणता भाग 1 के बारे में समझा था और आज हम इस वीडियो में कर्तव्य परायणता भाग 2 के बारे में जानेंगे। तो कर्तव्य परायणता यानी कि हमारे देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसे हमें किस तरह से निभाना है वो हमें इस पाठ में बताया गया है कि हमारे देश में सभी लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी यानी कि कर्तव्य है। वो सभी लोग अपनी अपनी कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए, ऐसा हमें इस पाठ में सिखाया गया है। तो आज हम इस वीडियो में कर्तव्य परायणता भाग 2 के बारे में जानेंगे। केवल एक या दो व्यक्ति या वर्गों की बात नहीं बल्कि सभी लोग इसमें शामिल है। यानी कि एक या दो व्यक्ति की बात इसमें नहीं की बल्कि हमारे समाज में जितने वर्गों लोगों वो सभी लोगों की बात यहाँ पर की है। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय या पद पर काम करता है उसकी पूरी गरिमा का निर्वहन करना उसका कर्तव्य है। यानी कि जिस व्यक्ति को जो जो काम सौंपे है उस काम को पूरी ईमानदारी और अपनी फर्ज उस काम के प्रति उनकी जो फर्ज है उसे पूरी तरह से निर्वाह यानी कि निभाना उसका कर्तव्य है। अध्यापक को चाहिए कि वह सर्वोत्तम शिक्षा से बालक बालिकाओं को संस्कारित करे। कि एक शिक्षक का काम होता है कि वह सभी बालक बालिका यानी कि लड़का और लड़कियों के अंदर अच्छे संस्कार और उसे सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छी शिक्षा दे और उसे विद्या धन से मालामाल करे। वकील का कर्तव्य है कि वह उचित न्याय के लिए कार्य करे। वकील का कर्तव्य है कि वह उचित न्याय के लिए कार्य करे। इंजीनियर का कर्तव्य है कि वह भवनों का या सड़कों का या बांधों का या मशीनरी का ठीक निर्माण करे। अपनी क्षमता का देश व समाज के हित में उपयोग करे। यानी कि इंजीनियर कई प्रकार के होते हैं। कहीं इंजीनियर सड़कें बनाते हैं, कहीं बांधों बांधते हैं या कितने सारे इंजीनियर मशीनरी को ठीक यानी कि मशीनरी का निर्माण करते हैं। और सभी इंजीनियर अपनी अपनी क्षमता के साथ अपनी क्षमता के साथ अपना कार्य करते हैं और अपने देश और समाज के हित के उपयोग में जो लगता है वह ऐसा कार्य करते हैं। डॉक्टर का कर्तव्य है कि मरीजों की देखभाल पूरी क्षमता से करे। उसकी जरा सी भी लापरवाही या अयोग्यता मरीज की जान भी ले सकता है। यानी कि सभी डॉक्टर को हमारे समाज में लोग ईश्वर का स्वरूप मानते हैं। डॉक्टर मरीज यानी कि दर्दी की देखभाल पूरी जो डॉक्टर की क्षमता होती है उसके अनुसार वह मरीजों की सेवा करते हैं। डॉक्टर की एक भूल के कारण मरीज की जान भी जा सकती है और कई बार डॉक्टरों की लापरवाही से और उनकी अयोग्य देखभाल से कितने सारे लोगों की जान भी जा सकती है। और डॉक्टर की पूरी देखभाल और उनकी क्षमता से कई मरीज अच्छे भी हो जाते हैं। देश के नेताओं का कर्तव्य है कि वे व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करें। यानी कि हमारे देश में जो नेता है उसका कर्तव्य व्यक्तिगत यानी कि अपना नहीं बल्कि अपने स्वार्थ यानी कि अपने लिए नहीं परंतु हमारे देश के लिए और हमारे देश के हित में जो काम होता है कार्य होता है उसे अच्छी तरह से निभाए
वो एक नेता का कार्य होता है। सैनिकों का कर्तव्य है कि देश को भीतर और बाहरी सुरक्षा प्रदान करें। सैनिकों हमारे देश की भीतर यानी कि अंदर और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना वो एक सैनिक का काम है। अगर सीमा पर खड़ा सैनिक अपने कर्तव्य का पूरा निर्वहन नहीं करता तो देश कभी भी शत्रुओं के हाथ में चला जाएगा। यानी कि हमारे सीमा पर जो सैनिक है उसका कर्तव्य वो अपनी ईमानदारी से पूर्ण नहीं करते तो हमारा देश कभी भी शत्रुओं के हाथों में चला जाएगा। इसीलिए हमारे सैनिक अपने देश की भीतर से और बाहर से सुरक्षा प्रदान करना एक सैनिक का कर्तव्य है। पुलिस का कर्तव्य है कि देश की आंतरिक व्यवस्था और लोगों की सुख शांति का ध्यान रखे। हमारे देश में पुलिस का कर्तव्य है कि वह आंतरिक व्यवस्था यानी कि देश के अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे संभालना और लोगों की सुख और शांति को ध्यान में रखना वो एक पुलिस का कर्तव्य है। और पुलिस के कर्तव्य में जरा सी भी लापरवाही वो लोग करते तो सारे समाज में अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। कि जब एक पुलिस अपना कर्तव्य अच्छी तरह से और अपनी ईमानदारी से नहीं बजाता तो हमारे देश की जो आंतरिक व्यवस्था है और लोगों की जो सुख शांति है उस सारी व्यवस्था में अव्यवस्था और अशांति फैल सकती है। देश की सरकार का कर्तव्य है कि वह देश की प्रगति और विकास के लिए सदा प्रयत्नशील रहे। यानी कि हमारे देश में जो सरकार है उसका कर्तव्य क्या है तो उसका कर्तव्य है कि वह अपने देश की प्रगति यानी कि हमारे देश का विकास करने के लिए जो सदा प्रयत्नशील यानी कि हमारे देश कैसे आगे बढ़े उसे कैसे आगे ले जाए उसके बारे में प्रयत्नशील रहे। देश की सीमाओं की सुरक्षा करे यानी कि हमारे देश की प्रगति और विकास को ध्यान में रखे और हमारे देश की सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखना है वह सोचे तो हमारा देश सबसे आगे और प्रगति करेगा। अतः प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश के हित में सर्वोपरि मानकर कार्य करे। विद्यार्थियों के कर्तव्य कुछ और अधिक है। वे देश के भावी कर्णधार है। यानी कि हमारे देश में सभी लोगों के कुछ अलग अलग कर्तव्य है, अलग अलग जिम्मेदारी है और अलग अलग दायित्व है। इनमें से विद्यार्थियों के कुछ अलग कर्तव्य है क्योंकि विद्यार्थी हमारे देश के भावी है, कर्णधार यानी कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया ही सोचते हैं और बच्चों को यही सिखाया जाता है कि हमारे देश की प्रगति और विकास कैसे करना है वो सिखाया जाता है। इसलिए विद्यार्थियों के सबसे अधिक कर्तव्य होता है। कल उन्हीं के कंधों पर समाज और देश का भार आना है। अतः आपको हर तरह से सशक्त और सुयोग्य बनाना है। यानी कि हमारे विद्यार्थियों जो उनका कर्तव्य अलग है यानी कि हमारा देश कल उन्हीं लोगों के कंधे और समाज और देश का भार सारा भार उन लोगों पे ही आएगा। अतः आपको हर तरह से सशक्त और सुयोग्य बनाना है। यानी कि हमें जब विद्यार्थी छोटे बच्चे होते हैं तब उन्होंने अच्छे संस्कार और अच्छे गुणों अच्छी शिक्षा से उन लोगों को सशक्त यानी कि मजबूत और सुयोग्यतम बनाना है जिससे वो हमारे देश की दिन प्रतिदिन प्रगति और उसका विकास करे। आपको कर्तव्यपरायणता के गुण सीखना चाहिए। इससे आप श्रमशील बनेंगे,
आपके अंदर श्रम का मूल्य समझते हुए आत्मगौरव का विकास होगा। परावलंबी न बनकर आप स्वावलंबी बनेंगे। यानी कि इस पाठ कर्तव्य परायणता से हमें कितने सारे गुण सीखने मिलते हैं। इससे हम सब लोग अपने जीवन में श्रमशील बनेंगे। हमें जो काम सौंपा गया है उसके प्रति हमारी जो फर्ज होगी, कर्तव्य होगा, उसे हम अच्छी तरह से निभाना सीखेंगे। आपके अंदर श्रम का मूल्य समझते हुए गौरव का विकास होगा। यानी कि हमारा जो काम है, हमें हमारे देश के प्रति हमारा जो काम है उसका प्रतिश्रम यानी कि काम, उस काम का मूल्य समझते हुए हमें आत्मगौरव का विकास होगा। परावलंबी न बनकर आप स्वावलंबी बनेंगे। परावलंबी यानी कि हम अपने बारे में सोचकर खुश न होकर स्वावलंबी दूसरों के बारे में सोचेंगे। समस्त मानवीय गुणों का आपके अंदर विकास होगा। आप पूरे समाज के लिए आदर के पात्र बनेंगे। यानी कि हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे समाज में हम एक आदर का पात्र बनेंगे और देश और समाज में हमारा मान बढ़ेगा और सभी लोग हमें आदर देंगे। स्वतंत्र देश का नागरिक अगर कर्तव्य परायणता नहीं है तो वह देश के साथ गद्दारी कर रहा है। यानी कि स्वतंत्र देश में जो नागरिक रहते हैं वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से नहीं निभाएंगे तो वो अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसा कहा जाता है। हमें अपने सुनहरे भविष्य के लिए कर्तव्य परायणता को जीवन का मूल्य मंत्र बना लेना चाहिए। स्वयं तो इसका पालन करे ही और औरों को भी इसी पवित्र दिशा में प्रेरित करे। यानी कि हमें अपना भविष्य सुनहरा बनाना है तो इस कर्तव्य परायणता पाठ से हमें कर्तव्य परायणता को अपना जीवन मूल्य मंत्र बना लेना चाहिए। इससे हम स्वयं तो पालन करेंगे ही परंतु औरों को भी इस पवित्र दिशा में प्रेरित करेंगे और उन सभी को भी अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उसे अच्छी तरह से निभाना सिखाएंगे। अस्तु।